स्वागत है आप सभी का रोजगार विथ ITI यूट्यूब चैनल पर। आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास लेकर। तो आपको पता ही होगा कि निम्मी ने जो ITI फर्स्ट ईयर का जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो सिलेबस बदल दिया है, उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। आज हमारा तीसरा क्लास है। इसमें नए सिलेबस में 12 मॉड्यूल है, जिसको हमने 2 क्लास में 3 मॉड्यूल कर चुके हैं। आज हमारा चौथा मॉड्यूल है और चौथे मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल। चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। जो आज का मॉड्यूल है कम्युनिकेशन स्किल, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में इससे हमारे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस फंसने वाले हैं। चलिए तो बात करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? पहला क्वेश्चन कह रहा है वी आर शेयर, बोल रहा है वी आर शेयर आवर थाट आइडियाज़ एंड फीलिंग थ्रू। हम अपने विचारों और भावनाओं को माध्यम से साझा करते हैं। किस माध्यम से साझा करते हैं? तो ये हमारा होता है कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के द्वारा अपने विचारों और भावनाओं को साझा करते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है कम्युनिकेशन पर है। तो सबसे पहले हम लोग कम्युनिकेशन को जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। उसके बाद हम पूरी क्लास पढ़ेंगे। जब इसके बारे में हम लोग जान लेंगे तो हमें पूरी क्लास में जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सब इसी से रिलेटेड होंगे। आप पूरे क्वेश्चन बिना हमारे बताए आप कर ले जाएंगे। चलिए तो बता देते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। जब दो व्यक्ति ए और बी क्या हैं, खड़े हैं, वो आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ कहता है और दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से कुछ कहता है। यानी बातों का, मैसेज का, विचारों का जो आदान प्रदान होता है वही हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। चलिए समझ गए होंगे। अब बता देते हैं कम्युनिकेशन के कुछ भाग होते हैं। पहला हमारा होता है वर्बल। पहला क्या होता है दोस्तों, वर्बल। पहला हमारा वर्बल होता है और दूसरा हमारा दोस्तों होता है नॉन वर्बल। दूसरा हमारा क्या होता है, नॉन वर्बल होता है। अब दोस्तों बता दें हम लोग वर्बल और नॉन वर्बल में अंतर क्या है। तो जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत जिसमें हम लोग वर्ड का यूज करते हैं, वर्ड का यानी शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। वर्बल में वर्ड का प्रयोग करेंगे तो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, शब्दों का प्रयोग। नॉन वर्बल में हम लोग शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए अब जान लेते हैं हम लोग इसके अंतर्गत हमारे 2 टाइप और आएंगे। एक हमारा आएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन आएगा दोस्तों, फॉर्मल। और एक कौन सा आएगा, इनफॉर्मल। इसी से पूरी क्लास, इसी के बेस पर हमारी पूरी क्लास आज होने वाली है। और आप लोगों को क्वेश्चन करने में मज़े आएंगे, क्योंकि आपको सभी क्वेश्चंस आसान लगेंगे, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपको पूरे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। तो फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल के अंतर्गत हम लोग ऑफिशियल बातचीत करते हैं। कौन सी बातचीत, ऑफिशियल बातचीत करेंगे। इसके अंतर्गत हमारा क्या किया जाएगा, किसी स्कूल में हम बातचीत कर रहे हैं या कॉलेज में बातचीत कर रहे हैं, बस में, रेलवे स्टेशन या हॉस्पिटल का काउंटर हमारा है वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष से, कोई विशेष व्यक्ति है उससे बात कर रहे हैं, अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं। इस बातचीत के तरीके को या लहजे को फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें बात करने के शब्दों को नहीं कहते हैं, बात करने का जो तरीका होता है, जो लहजा होता है, वही हमारा क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। और हम बता दें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, अगर हम किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, भाई से बात कर रहे हैं, मम्मी पापा से, चाचा चाची से, या किसी शादी में गए, पार्टी में गए, वहाँ हम बातचीत जो कर रहे हैं वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह समझ में आ गया होगा और इसी पे हमारी पूरी क्लास आधारित है। चलिए अब बढ़ते हैं क्लास की तरफ। पहला हमारा क्या था, विचारों और भावनाओं को आदान प्रदान करने का कम्युनिकेशन होगा। अब देखिए पूरे जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सभी इसी बेस पे मिलेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसकी पहले की क्लासेस भी आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी कारगर सिद्ध होने वाली है हमारी क्लास। और 100% क्वेश्चन हमारी क्लास से फंसेंगे, आपको मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नीड टू बी, प्रभावी संचार होना ज़रूरी है। अब प्रभावी संचार का मतलब हमारा जो सामने वाला व्यक्ति है ऐसा हमारा संचार हो कि उससे क्या हुआ, प्रभावित हो जाए। क्या हो जाए, प्रभावित हो जाए। तो इसमें हमारा क्या होना चाहिए, संचार सिंपल होना चाहिए। जो हमारे शब्द हैं वो सिंपल होने चाहिए,
ज़्यादा कठिन शब्द मतलब ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे सामने वाले को समझने में कठिनाई हो, और क्लियर होना चाहिए। जो हमारा कम्युनिकेशन है, जो हमारे सेंटेंस हो, हमारा क्या होना चाहिए, क्लियर या स्पष्ट होना चाहिए और पूरा संपूर्ण होना चाहिए। जब तक हमारा सेंटेंस संपूर्ण नहीं होगा तब तक हम अपनी बातों को किसी को सही रूप से समझा नहीं पाएंगे। यानी सभी इसमें होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि प्रभावी संचार के लिए सभी आवश्यक है हमारे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा दोस्तों, विच एमंग दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। बोल रहा है इनमें से कौन सा संचार का एक प्रकार नहीं है, संचार का प्रकार नहीं है। तो वर्बल हमारा संचार का प्रकार है, अभी बताए हैं। नॉन वर्बल भी संचार का प्रकार है। विजुअल क्या होता है, तस्वीर। यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई व्यक्ति अगर साइकिल से या किसी चीज़ से जा रहा है, उसको हम लोग हाय बाय या टाटा कर दे रहे हैं, इसमें हमारा क्या हो रहा है, विजुअल कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, तस्वीर का। यानी इसमें भी संचार का प्रयोग हो रहा है। जहाँ दो लोग होंगे वहाँ संचार का प्रयोग होगा, और दुख में हमारा कोई संचार का प्रयोग नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नित्या वांटेड टू डिस्कस एन इशू विथ हर टीममेट्स, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। यानी नित्य से किसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहती थी टीम के साथी। जो नित्य से किसी मुद्दे पर उसके टीम के साथी चर्चा करना चाहते हैं, यह किस प्रकार का संसाधन है। अब चर्चा करना चाहते हैं तो बातों का आदान प्रदान तो होगा ही। जब बातों का आदान प्रदान होगा तो आपको हम पहले ही बता दिए थे, वो हमारा क्या होगा, वर्बल कम्युनिकेशन होगा। चलिए देखिए, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट पे हमारे सभी क्वेश्चंस लगते चले जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वे वी सिट आवर फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज शो कम्युनिकेशन। यानी जिस तरह से हम बैठते हैं, हमारी चेहरे की अभिव्यक्ति और शारीरिक भाषा किस कम्युनिकेशन को दर्शाती है। इसमें हम अपनी बातों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम बैठे हैं और चेहरे की अभिव्यक्ति, हमारी शारीरिक भाषा, यानी हम बोल नहीं रहे हैं। शारीरिक भाषा का मतलब शारीरिक एक्टिविटी, शारीरिक से हम इशारे कर रहे हैं, ठीक है, वह किसके अंतर्गत आएगा, हमारी नॉन वर्बल। इसमें हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्बल कम्युनिकेशन इज नॉट यूज ऑफ। वह मौखिक संचार का उपयोग है। तो मौखिक संचार के उपयोग में हम लोग क्या करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं। नॉन वर्बल में शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, इशारे का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन मौखिक संचार के रूप में है। मौखिक संचार के रूप में हमारा क्या होता है दोस्तों, ए और बी दोनों। इसको हम लोग लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्लियर कम्युनिकेशन लीड टू। स्पष्ट संचार हमें किस तरफ ले जाता है, तो हमें ले जाता है यह फास्टर वर्क, यानी तेज़ी से काम करने के लिए। अगर हमारा कम्युनिकेशन क्लियर होगा तब हम अपने कार्य को क्या करेंगे, तेज़ी से करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सीता इज स्पीकिंग टू हर कस्टमर। सीता अपने कस्टमर से क्या करती है, कुछ कहना चाहती है। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू इम्प्रूव बिजनेस, यानी वो अपने बिजनेस को किस प्रकार व्यवसाय को बढ़ाया जाए, वह किससे कहना चाहती है, अपने ग्राहक से समझने के लिए बात कर रही है कि हम अपने व्यवसाय को किस प्रकार बढ़ाएं। यह किस प्रकार का कम्युनिकेशन होगा। जब सीता कुछ कहेगी तो बातों का प्रयोग करेगी, वर्ड का, शब्दों का प्रयोग करेगी। और जो ग्राहक होगा वो भी तो कुछ कहेगा, वो भी शब्दों का प्रयोग करेगा। यानी यहाँ पे दोनों लोग शब्दों का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो आपको बताए थे जहाँ पर शब्दों का प्रयोग होगा वहाँ पे हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होगा। देखिए कितने एक ही कॉन्सेप्ट पे हमारी सभी पूरी क्लास ख़त्म हो जाएगी आज, बस आप देखते जाइए। अगला बोल रहा है, राज एंड तेज टॉक टू ईच अदर ओनली। राज और तेज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से सिर्फ फ़ोन पर बात करते हैं, ठीक है। किस पे बात कर रहे हैं, फ़ोन पर बात कर रहे हैं। अब बताइए, राज और कौन है, तेज हैं, ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं आपस में। जब बात कर रहे हैं तो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और शब्दों का प्रयोग करेंगे तो किस कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा, तो हमारा आ जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी जितनी भी क्लासेस हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, अगर इसका पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, लेटर इज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन हमारा है, पत्र संचार का एक रूप है। जो पत्र हमारा होता है वह लिखित संचार होता है। कैसा? लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे आपको बताया था कि नियमित क्वेश्चन ने जो नया सिलेबस दिया उसमें 12 मॉड्यूल हैं, उसमें आज हम लोग चौथा मॉड्यूल कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम्स जब तक स्टार्ट होंगे तब तक हम सभी मॉड्यूल कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमारा, अ फॉर्मल लेटर कैन बी यूज फॉर पर्पज, यानी औपचारिक पत्र का उपयोग के लिए किया जाता है। तो औपचारिक पत्र का उपयोग जो दोस्तों करते हैं हम लोग, वो हम दोस्ती के लिए करते हैं। ठीक है, औपचारिक किसके लिए होगा? दोस्ती के लिए नहीं होगा, ऑफिशियल होगा। सॉरी दोस्तों, अभी बताएं हम लोग औपचारिक जो हमारा होता है, फॉर्मल होता है, वो ऑफिशियल के अंतर्गत आता है और दोस्ती हमारा जो आएगा ये सब हमारा अनऑफिशियल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रेग इन लेटर मीन्स, अक्षर में रेग का अर्थ है। तो अक्षर में दोस्तों रेग का जो अर्थ होता है हमारा रिगार्डिंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, टॉम रिसीव्ड अ लेटर। टॉम ने क्या किया? लेटर रिसीव किया, बट इट डिड नॉट हैव एनी डिटेल, लेकिन उसमें कोई डिटेल नहीं है। यानी टॉम को एक पत्र मिलता है लेकिन उसमें कोई डिटेल नहीं लिखा गया है कि किसने पत्र को भेजा है। द लेटर वाज मिसिंग द एड्रेस। अब जो लेटर पे किसका एड्रेस मिस है, तो अब देखिए यह टॉम को रिसीव हो गया है, टॉम ने लेटर को रिसीव कर लिया है, यानी टॉम का एड्रेस लिखा रहा होगा तभी ने रिसीव किया होगा। अब बोल रहा है कि किसने भेजा है, टॉम को पता नहीं है, तो भेजने वाले का नाम नहीं है। यानी भेजने वाला कौन होता है? सेंडर, यानी प्रेषक होता है, उसका नाम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सैम वांटेड टू अप्लाई फॉर अ जॉब। सैम नौकरी के लिए क्या करना चाहता है? आवेदन करना चाहता है। उसने कंपनी को एक कवर लेटर लिखने के बारे में सोचा। क्या? कौन सा लेटर? कवर लेटर लिखने के बारे में सोचा, लेकिन उसके दोस्त ने, देखिए दोस्त कभी कभी सही भी होते हैं, कभी कभी हमें गलत भी करते हैं, गलत बताते हैं। तो दोस्ती सही भी होती है और गलत भी होती है। तो दोस्त ने क्या बोला यहाँ पे, गलत किया कि सही किया? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्त ने कवर लेटर के साथ संलग्न करने का सुझाव दिया। अब दोस्त ने क्या संलग्न करने का सुझाव दिया? जो लेटर लिख रहा है कंपनी के लिए, उसके साथ साथ दोस्त ने बोल रहा है कि कुछ और भी चीज़ें संलग्न कर लो। अब क्या चीज़ें संलग्न करने के लिए बोल रहा है? तो उसमें बोल रहा है रिज्यूम। दोस्त क्या बोलेगा? रिज्यूम को सेलेक्ट कर लो, संलग्न कर लो, लगा लो, जिससे कंपनी का क्या होगा, कंपनी वाले आपके प्रति क्या होंगे, नौकरी देने के लिए इच्छुक होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कौन सा गैर मौखिक संचार का एक प्रकार नहीं है? इसमें गैर मौखिक संचार का एक प्रकार नहीं है, तो हमारा हो जाएगा हैंड मूवमेंट। हाथ की जो हरकतें होती हैं ये हमारी गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शाउटिंग सो वी आर एंग्री, टॉकिंग वेरी स्लोली सो वी आर टायर्ड और स्लीपी। व्हाट पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प एज अंडरस्टैंडिंग थिस। तो चिल्लाने से पता चलता है कि हम क्रोधित हैं, बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हैं। अगर हम चिल्ला रहे हैं तो हम क्रोधित हैं, अगर बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हैं तो हम थके हुए हैं। ठीक है, तो हुए हैं। तो गैर मौखिक संचार का कौन सा भाग हमें इसे सीखने में मदद करेगा? और गैर मौखिक संचार में सीखने में कौन सी मदद करता है? तो हमारा जो होता है गैर मौखिक संचार के अंतर्गत दोस्तों हमारा आ जाएगा 17 क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही, टॉन्स ऑफ वॉइस, यानी आवाज़ का जो लहजा होता है हमारा, वो गैर मौखिक संचार को सीखने में मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन योर सेल्फ एंड द अदर पर्सन इज कॉल्ड, यानी आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी को कहा जाता है। तो आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी को हम लोग स्थानिक दूरी कहते हैं। ठीक है, स्पैटियल डिस्टेंस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सैमुअल मीट्स हिज कोवर्कर जेरी एवरी डे इन ऑफिस, यानी सैमुअल हर रोज़ ऑफिस में अपने सहकर्मी जेरी से मिलता है।
अब सहकर्मी जेरी से कौन मिलता है, सैमुअल डेली मिलता है, ठीक है, डेली मिल रहा है। तो बोल रहा है व्हेन वी आर विथ अ कोवर्कर वी शुड नॉट स्टैंड फॉर सीट। जब हम किसी सहकर्मी के साथ होते हैं तो हमें उसके सामने खड़ा या बैठना नहीं चाहिए। कैसे, तो अगर किसी सहकर्मी है उसके सामने हमें बहुत समीप, बहुत पास में खड़ा होकर नहीं बात करनी चाहिए या बहुत पास में बैठ कर नहीं बात करनी चाहिए। उससे एक उचित दूरी बनाकर हमें सहकर्मी के साथ क्या करना चाहिए, आपस में बातचीत करनी चाहिए, कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है चेरी इज गोइंग ऑन इंटरव्यू। चेरी कहाँ जा रहा है, इंटरव्यू, नौकरी के लिए जा रहा है। आप लोग अभी घर पे ही बैठे हैं, चेरी नौकरी लेने पहुँच गया जाता है तो क्या नहीं करना चाहिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। तब तक इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, आपको पता ही होगा क्योंकि हमने इसके कंसेप्ट को पहले ही बता दिया था। तो क्या नहीं करना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस पहने ज़रूर पहने, अपना बायोडाटा ले ले ज़रूर ले ले, साफ कपड़े पहने ज़रूर पहने, लेकिन मेकअप करने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है कि मेकअप कर लें, परफ्यूम लगा लें, उसके बाद हम इंटरव्यू देने जाएं। तो आपकी खूबसूरती पे कोई नौकरी नहीं देने वाला है, आपके स्किल पे देगा, आपके नॉलेज पे देगा, आपके डिग्री पे देगा, आप न कि आपके खूबसूरती पे देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी कैन स्पीक टू योर फ्रेंड्स। आप अपने मित्र से बात करें। कैसे बात करें, अब मित्र से बात करने की मतलब आ गया फॉर्मल इनफॉर्मल। ऑफिशियल वर्क होगा टीचर से या कोई खास व्यक्ति से तो हमारा फॉर्मली में आएगा, औपचारिक में। लेकिन दोस्त से, मित्र से, माता पिता से, भाई बहन से हमारा किस में आता है, इनफॉर्मल में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सा संचार का प्रकार नहीं है। अब संचार का प्रकार कौन सा नहीं है, तो मौखिक होता है हमारा, गैर मौखिक होता है, रिटेन भी होता है, लेकिन ड्राइविंग हमारा संचार का प्रकार नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों बता दें आप लोगों को, जो हमारे इसमें जितने भी सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम्स में 4 से 5 क्वेश्चन फंसने ही फंसने वाले हैं। हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन इस क्लास से फंसेंगे, इतना मैं गारंटी देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर्मल कम्युनिकेशन इज यूज्ड एट, यानी औपचारिक संचार का उपयोग किया जाता है। तो औपचारिक संचार का जो हम लोग उपयोग करते हैं वह किस लिए करते हैं, वह हम लोग करते हैं दोस्त के लिए करते हैं कि घर के लिए करते हैं कि पार्टी के लिए। ये सब चीज़ें तो हमारी इनफॉर्मल में आ गई। दोस्त, घर, पार्टी अभी बताए थे आप लोगों को पीछे, ये सब किस में आ गई, इनफॉर्मल में। लेकिन वर्क प्लेस में हम लोग किसका यूज करेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन का। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विनोद मीट हिज न्यू मैनेजर एट हिज वर्क प्लेस। विनोद अपने कार्यस्थल पर अपने नए मैनेजर से मिलें तो उससे पहले खुद को क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। पहले खुद को क्या कराएगा, इंट्रोड्यूस कराएगा, परिचय देगा, तब ना मैनेजर उनको जानेगा। अब मैनेजर आया है नया नया और नए मैनेजर से किसी के बारे में तो वो जानेगा नहीं। जब तक क्या करना, जब तक विनोद जाकर अपना इंट्रोड्यूस नहीं देगा तब तक वो विनोद के बारे में नहीं जानेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन नेवर वी आर कम्युनिकेटिंग वी हैव बी डिजायर्ड अपॉर्चुनिटली मेंशन आवर बॉडी लैंग्वेज एंड मेंशन। जब भी हम संचार कर रहे हों तो हमें उचित कपड़े पहनने होंगे, अपनी शारीरिक भाषा बनाए रखनी होगी। और क्या करना होगा, जब हम संचार कर रहे हैं तो उचित कपड़े भी पहने, शारीरिक भाषा भी बनाए रखें। उसके साथ साथ आई कांटेक्ट, कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए सबसे ज़रूरी होता है हमारा आई कांटेक्ट। ठीक है, आई कांटेक्ट सबसे ज़रूरी है। न कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम किसी निगाहें कहीं पे हो और निशाना कहीं पे हो, तो ये कभी कभी ये घातक भी सिद्ध हो जाता है। इसलिए आप बच के रहिए, ठीक है, इन सब चीज़ों से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हैपन थ्रू। विचारों का आदान प्रदान के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, कम्युनिकेशन के माध्यम से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है एट वर्क प्लेस कम्युनिकेशन मस्ट फॉलो द। कार्यस्थल पर संचार का पालन करना चाहिए। तो कार्यस्थल पर संचार को 6 CS का पालन करना चाहिए। ठीक है, 6 CS एक रूल है, इसको पालन करना चाहिए।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है विष्णु हैज़ टू सेंड सम सीक्रेट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट टू हिज मैनेजर। विष्णु अपने मैनेजर को कुछ गुप्त आधिकारिक दस्तावेज भेजने हैं। अब उसको क्या करना है, कुछ गुप्त दस्तावेज किसको भेजना है, मैनेजर को भेजना है। हाउ शुड ही नॉट सेंड इट, उसे किस प्रकार नहीं भेजना चाहिए। तो देखिए जब गुप्त भेजना है तो स्पीड पोस्ट कर दे, गुप्त तरीके से जाएगा, सीधे उससे मिल कर दे दे, ये भी एक गुप्त तरीका ही हो गया। ईमेल कर दे तब पर भी किसी को जानकारी नहीं होगी। लेकिन व्हाट्सएप अगर करेगा, वह व्हाट्सएप करेगा तो व्हाट्सएप कभी कभी हैक भी हो जाता है, व्हाट्सएप कोई देख भी सकता है, इसलिए व्हाट्सएप पे सुरक्षित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस पीपुल वर्क टुगेदर ऑन द सम टास्क इज कॉल्ड। अलग अलग लोग एक साथ मिलकर एक ही कार्य करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग टीम वर्क। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, टीम वर्क हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट डिस्क्राइब इम्पोर्टेंट ऑफ टीम वर्क। ये बोला किसकी अवधारणा टीम वर्क के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करती है। तो तालमेल, टीम वर्क में तालमेल का होना ज़रूरी है। जब तक हमारा तालमेल नहीं होगा एक दूसरे के प्रति, तब तक हमारा टीम वर्क नहीं हो सकता है। चाहे किसी देश को चलाने के लिए, चाहे किसी राज्य को, चाहे किसी घर को चलाने के लिए हमारा एक दूसरे में तालमेल होना आवश्यक है। जब तक तालमेल नहीं होगा तब तक हम किसी कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है शेयरिंग विथ हेल्प एवरीवन फील इन्वॉल्व्ड एंड, यानी साझा करने से सभी को जुड़ाव महसूस होने में मदद मिलेगी। साझा करने से सभी को जुड़ाव महसूस होने में मदद मिलेगी। तो क्या करने से, अगर साझा करते हैं सभी को मोटिवेट होने में मदद मिलेगी। क्या होने में, कोई भी चीज़ अगर हम साझा करते हैं अपनी ज्ञान की बातें। चलिए अगला क्वेश्चन बोला वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग व्हेन वी आर, हम संचार तब शुरू करते हैं जब हम क्या होते हैं, वयस्क होते हैं। नहीं, बूढ़े होगे तो संचार शुरू करोगे, बातचीत करना शुरू करोगे। अब युवा होगे तब करोगे, नहीं, जब बच्चे ही रहेंगे तभी से हम लोग कम्युनिकेशन सीख लेते हैं एक दूसरे के प्रति। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निगेटिव कमेंट्स मेड अबाउट आवर एक्शन फॉर परफॉर्मेंस इज कॉल्ड, यानी हमारे कार्य प्रदर्शन के बारे में की गई नकारात्मक टिप्पणियों को, अगर आप कोई प्रदर्शन कर रहे हैं किसी खेल में या कोई किसी रिजल्ट में, चाहे कुछ भी कहीं अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो अगर आपको निगेटिव कमेंट मिल रहा है उसको आप लोग क्या बोलेंगे, उसको आप लोग आलोचना बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि वह व्यक्ति आपकी क्या कर रहा है, आलोचना कर रहा है। ठीक है, आप परफॉर्मेंस करने के बावजूद आपकी बुराइयां कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यू आर अनेबल टू शेयर योर मैसेज प्रॉपरली इज एन ईमेल विच स्किल शुड वी यू इम्प्रूव। आप ईमेल से अपना संदेश ठीक से साझा नहीं कर पा रहे हैं, आपको किस कौशल में सुधार करना चाहिए। तो आपको करना चाहिए दोस्तों रिटेन कौशल में, रिटेन कम्युनिकेशन में, क्योंकि आप सही से क्या मैसेज को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, ईमेल नहीं भेज पा रहे हैं, तो कम से कम लिखने का तरीका तो जान जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्क प्लेस अफेक्ट्स, कार्यस्थल पर टकराव को प्रभावित करता है। टकराव जब होगा दो व्यक्तियों के बीच में तो हमारे कार्य में रुकावट होगी, कार्य में रुकावट होगी तो कार्य करने की क्षमता में भी कमी आएगी जब टकराव होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही क्लास को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और आप लोगों को भी समय समय पर आप क्लासेस लाते रहें। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस प्रकार वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए